पाकिस्तान IMF के $7 अरब प्रोग्राम के कई वादों पर अमल नहीं कर सका। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान के नताइज को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखने का फैसला। एलामिये में कहा गया है कि मिशन के इब्तदाई नताइज की बुनियाद पर अमला रिपोर्ट तैयार करेगा। नताइज IMF बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पेश किए जाएंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान IMF के $7 अरब प्रोग्राम के कई वादों पर अमल नहीं कर सका। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान के नताइज को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखने का फैसला। वफ्द के एलामिये में कहा गया है कि मिशन के इब्तदाई नताइज की बुनियाद पर अमला रिपोर्ट तैयार करेगा। नताइज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान IMF के $7 अरब प्रोग्राम के कई वादों पर अमल नहीं कर सका। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान के नताइज को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखने का फैसला। वफ्द के एलामिये में कहा गया, मिशन के इब्तदाई नताइज की बुनियाद पर अमला रिपोर्ट तैयार करेगा। नताइज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान IMF के $7 अरब प्रोग्राम के कई वादों पर अमल नहीं कर सका। ताकि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा। अजीज दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पब्लिसिटियां बहुत हो रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ। जिस मुल्क को 26 से 30 बिलियन डॉलर साल के सिर्फ कर्जे और उसके सूद की रिटर्न में देने हो ना, उस मुल्क में अगर कहीं से 2 बिलियन और 4 बिलियन अगर 5-6 महीने में जमा होते हैं तो कुछ नहीं हुआ। आप मेजॉरिटी शेयर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी जो गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट है वो डिसाइसिव चीजें करेगी। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज आपको बताऊं, मेरे प्रोग्राम में जुबैर आए हुए थे, मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा जी तमाम अखबारात में चला और हर जगह चला गया जी बेस प्राइस जो थी वो 85 अरब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमती इक़दामात के मईशत पर मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF सिर्फ ताउन और फंडिंग कर रहा है, मुल्की मईशत में तमाम शोबों को किरदार अदा करना होगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इमारात, चाइना जाके पाकिस्तान ने, मतलब एयरलाइन का इतना खर्चा हो गया, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के हवाई जहाजों, जो प्राइवेट हवाई जहाजों में जाते हैं, लग्जरी हवाई जहाजों में, वो पेट्रोल इतना महंगा यूज हो गया, लेकिन सिर्फ कर्जे की जो वापसी है उसको डिले कराने के लिए ये ट्रिप हो रही। किसी तरह यहां से इस मुसीबत से निकालो। और अब खास तौर पर ट्रंप के जीतने के बाद इनको ये डर है कि ट्रंप IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए इसको टाइट करेगा। ये औरंगजेब साहब कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, के कंट्री जो है वो डोनेशन पे नहीं चलते। हमने $1 बिलियन का कर्जा वापस किया है, अब कोई डिपॉजिट और कर्जों की रीशेड्यूलिंग में या आगे बढ़ाने में भी कोई तैयार नहीं है। हम मतलब तंग आ गए कि किस हद तक चीजें जा चुकी हैं। और ये जो एक्स इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको इमरान खान ने इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया, लेकिन मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया कि ये अहमदी है, तो ये लंदन में था, पढ़ा रहा था, उसने कहा मुझे नहीं आना। इसने कहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द हेटी बन सकता है। हेटी कैरेबियन का एक कंट्री है, हेटी, वो अमेरिका के पास जो जजीरे हैं वेस्ट इंडीज के, कह रहे हेटी बन जाएगा। हेटी बिल्कुल लॉलेसनेस इकोनॉमी, तो पाकिस्तान ऑलरेडी हेटी क्या, हेटी का भी बाप बन चुका है। और काफी इन्होंने डिटेल में चीजें बताई। अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान जहां पे 45 साल से लगातार एक इंटरनेशनल वॉर चल रही है, उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर हो रही है, इसलिए कि वहां की सरकार का खर्चा ही कोई नहीं है। कई बार बता चुका हूं आपको कि वो लोग यशों में रहते ही नहीं है। बड़े बड़े महलात, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां और फॉरेन ट्रिप, और ये वो बड़े, इन्होंने गारों में जिंदगी गुजारी है। इनकी पैदाइशी मुहाजिरों के कैंप में हुई है, अफगान मुहाजिरन के कैंप में। वो बड़े सख्त लोग हैं, उनके खर्चे नहीं है, करप्शन वहां पे अलाउड नहीं है, खर्चे नहीं है भाई। वो नहीं थी। इन्होंने ये कहा था कि जो भी आएगा वो 70 बिलियन प्लस कम से कम डालेगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और वो टोटल फिगर आ रहा था 85-86 अरब के ऊपर।
इन्होंने जो टीआरस बनाए हैं वो बड़े ही अजीबोगरीब टीआरस बनाए हैं कि मैं आ जाऊं, मैं आके पीआईए खरीदूं, लेकिन चलाऊं मैं आपकी मर्जी से। अब भाई अगर आपने अपनी मर्जी से चलाई तो चला के नतीजा आपने देख लिया ना। आप हर साल आप 90 बिलियन का लॉस इकट्ठा कर देते हैं। आप आके लोगों को बता रहे हैं कि जी आप आएंगे, आप पैसे लगाएंगे, लेकिन सुनेंगे आप हमारी बात। ऐसे दुनिया में नहीं होता। सो द गवर्नमेंट was not ready to cede any control. अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके पैसे लगा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर एक एतराज ये आ रहा था बिडर्स के, डिफरेंट बिडर्स से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि जी तकरीबन 40-45 बिलियन का एक ब्लैक होल है जो हमें समझ नहीं आ रहा। तो जो फिगर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, जो गिवन फिगर्स थे लाइबिलिटीज के दूसरे। इन्होंने सही तरह काम नहीं किया और प्री क्वालिफाई भी अजीब लोग किए। आप देखिए ब्लू सिटी वालों को इन्होंने प्री क्वालिफाई किया। आपने जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट अब लिया, शायद उनको 10 मिलियन प्लस दिया। फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम सिर्फ बैठ के नंबर्स मैच करना नहीं होता, या खाली उसने कोई उसकी वायबिलिटी नहीं करनी होती। उसका ये भी काम होता है कि उसने बिडर्स भी लाने होते हैं, उसने फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को भी सीक आउट करके, और ये पार्ट ऑफ आपके टीओआरस होता है। जब आप डिसाइड करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल कंसल्टेंट कौन होगा, तो सिर्फ ये नहीं होगा कि नसीम की जो कंपनी है वो 2 मिलियन कम पे बिड कर रही है और मालिक की कंपनी 2 मिलियन ज्यादा है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड ये होता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने फाइनेंशियल बिडर्स ला सकता है, उसका वो कितना क्लाउड है। यहाँ तो बस बांटने वाली बात है। अभी तक ये 2 आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को ये $25-30 मिलियन दे चुके हैं, और जो बिड आई है वो भी $20 मिलियन की बनती है टोटल। ये तो वो खर्चे से भी नीचे की बिड है। दे नीड टू गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। इसलिए बिडर्स पे ब्लेम डालने से ज्यादा ये नालायकी है गवर्नमेंट की, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, एंड दे हैव रियली फेल्ड इन द जॉब। देखिए, और वो कह रहे हैं कि जी हमने अपना काम बड़ा ठीक किया, पुरानों की गलतियां हमारे पर न डालें। हम बात करें पीआईए की निजकारी पे। जावेद चौधरी साहब, आपने भी इसको फॉलो किया है, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जब दौर था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त पीआईए की एवेल्यूएशन हुई थी तो पता ही चला था कि पीआईए रोजाना 11 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है। और अब वो नुकसान जो इस वक्त नसीम ज़ाहरा साहबा, वो है 24 करोड़ रुपए रोजाना। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रोज आपका 24 करोड़ रुपया खा रही है। और उस वक्त भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह तजवीज दी थी कि अगर 1 रुपए पे भी ये बिकती है तो उसको बेच दें, किसी और के हवाले करें, किसी और के मथे मारें, और उसका फायदा ये होगा कि कम से कम ये जो हम रोजाना 11 करोड़ रुपए का लॉस कर रहे हैं, जो इस वक्त 24 करोड़ रुपए का है, तो उससे तो बच जाएंगे। जो कौमी खजाना है उसमें 90 अरब रुपया साल का वो बचेगा। तो इससे जान छुड़वाएं किसी न किसी तरीके से। और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज पे एग्री करती है कि इसे हमें किसी न किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल मामला बहुत ज्यादा है। इसके अंदर आप देखें पीआईए के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा लोग हैं जो कभी थे और उसके बाद इनको मुलाजमतें दी गई। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, क्योंकि वहां पे इंसाफ फोरम बना हुआ है प्रॉपर, उसके अंदर एक एसोसिएशन बनी हुई है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं, और ये लोग तकरीबन बेरोजगार होंगे और गवर्नमेंट के ऊपर मलबा डलेगा। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं ये चाहती, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक लिहाज से चाहती भी है, लेकिन दूसरे लिहाज से वो नहीं भी चाहती कि ये ढोल इनके गले में बंधे। तो इसीलिए इस किस्म की प्रपोजल्स लेके आते हैं कि जिससे ये डिले हो सके। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम इसे ओपन बिड में फरोख्त नहीं करेंगे, इसे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं खरीद सकेगी, इसे हम या अबू धाबी या फिर इसको फिर कतर के हवाले करेंगे। तो अब ये कतर और अबू धाबी की तरफ देख रहे हैं कि शायद वहां से उनकी गवर्नमेंट राजी हो जाए और फिर ये गवर्नमेंट के हवाले कर दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है तो किसी दूसरी गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। वैसे इस शक्ल में पीआईए नहीं बिक सकेगी, क्योंकि इसका बर्डन बहुत ज्यादा है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिसका लॉस इतना ज्यादा 24 करोड़ रुपए रोजाना का हो, तो वो कौन उसको लेगा? जावेद साहब, ये आपके पास ये आप खबर दे रहे हैं कि अबू धाबी या कतर को, क्योंकि हमें जो मालूम हुआ है वो तो ये कि जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी तो उस वक्त एक्चुअली हमारे जो एम्बेसडर्स थे उनको कतर में भी कहा गया, यूएई में भी कहा गया कि जी आप जाएं और मोबिलाइज करें सपोर्ट फॉर इट्स परचेज, लेकिन उस वक्त तो कोई लेने वाला नहीं था। तो अब क्यों हालात बदलेंगे जबकि पीआईए के हालात और बदतर हैं? ये देखिए, कल मीटिंग हुई थी ना, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि जो 10 अरब रुपए की बिड है उसको कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, और कैंसिल करने के बाद उन्होंने कहा कि अब इसका दूसरा
वे आउट निकालते हैं, और वे आउट यही है कि अबू धाबी और जो कतर है उसको कायल किया जाए। तो अब ये उस तरफ जा रहे हैं, अच्छा, अभी उस तरफ ओपन बिड नहीं होगी कि गवर्नमेंट टू जिसके अंदर गवर्नमेंट कोई भी को देखेंगे। प्राइवेट कंपनी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है।